नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष बुलेटिन में। मैं हूं रेशमा आपके साथ और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी दीपाली। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। पहलगाम आतंकी हमले में सुरक्षा बलों का एक्शन जारी। सुरक्षा बलों ने अब तक 7 आतंकियों के घर ढहाए। पुलिस ने 14 स्थानीय आतंकियों की सूची की जारी। पहलगाम हमले को लेकर अमेरिकी जांच एजेंसी FBI का भारत को समर्थन। पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द करने का फैसला आज से होगा लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम के जरिए अपने विचार करेंगे साझा। मन की बात की 121वीं कड़ी आज। मौसम विभाग का उत्तर भारत में अगले 4 दिनों तक लू चलने का अनुमान। तटीय इलाकों में उमस भरी गर्मी रहने की जताई संभावना। ईरान के सबसे बड़े बंदरगाह बंदर अब्बास में विस्फोट में मृतकों की संख्या 14 पहुंची। 700 से ज्यादा लोग हुए घायल। और अब समाचार विस्तार से। 22 अप्रैल को पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद से जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं। सुरक्षा बलों ने 3 और आतंकियों के घरों को गिरा दिया है। इस बीच सुरक्षा बलों ने जैनापोरा शोपियां के सक्रिय आतंकवादी अदनान शफी डार का एक और घर ध्वस्त कर दिया है। वे 1 साल पहले आतंकवादी रैंक में शामिल हुआ था। इससे पहले कुपवाड़ा के कलारूस में लश्कर ए तैयबा के आतंकी फारूक तीदवा का घर ध्वस्त कर दिया गया। आतंकी हमले के बाद आतंकवादियों की तलाश में सेना घाटी का चप्पा चप्पा कंगाल रही है। इसी कड़ी में सुरक्षा बलों ने अब तक आतंकियों के 7 मकानों को तबाह कर दिया है। वहीं TRF के सक्रिय आतंकवादी अदनान शफी डार पुत्र मोहम्मद शफी डार निवासी वुडना मेल हुर्रा जैनापोरा का 2 मंजिला घर ध्वस्त कर दिया गया है। इससे पहले सुरक्षा बलों ने 5 और आतंकियों के घर ध्वस्त किए थे। इस बीच पुलिस ने 14 स्थानीय आतंकियों की लिस्ट जारी की है। सूत्रों के अनुसार 20 से 40 वर्ष की आयु के ये लोग पाकिस्तान से विदेशी आतंकवादियों को रसद और जमीनी स्तर पर सहायता प्रदान कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अभी तक 175 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की है, ताकि पहलगाम हमले के पीछे का पूरा सच बाहर आ सके। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA करेगी। सूत्रों ने कहा है कि अब एजेंसी आतंकी हमले की घटना की औपचारिक जांच करेगी। इससे पहले NIA की टीम ने आतंकी हमले वाली जगह का दौरा किया था। ये हमला इसी महीने की 22 तारीख को जम्मू कश्मीर के पहलगाम के बेसरन वन क्षेत्र में हुआ था, जिसमें 26 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हुए। पहलगाम हमले के बाद FBI निदेशक काश पटेल ने भारत को पूर्ण समर्थन देने की बात कही। FBI निदेशक काश पटेल ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हालिया आतंकवादी हमले के सभी पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त की और भारत सरकार को अमेरिका के पूर्ण समर्थन की पुष्टि की। पटेल ने कहा कि पहलगाम हमला दुनिया को आतंकवाद की बुराई से लगातार होने वाले खतरों की याद दिलाता है। भारत द्वारा पाकिस्तानी नागरिकों को जारी सभी मौजूदा वैध वीजा आज से रद्द हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने सभी पाकिस्तान नागरिकों के वीजा रद्द करने का फैसला लिया था, जिसके तहत भारत आए सभी पाकिस्तानी नागरिकों को 27 अप्रैल तक देश छोड़ने के लिए कहा गया था। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि 27 अप्रैल से सभी वैध पाकिस्तानी वीजा रद्द माने जाएंगे, जबकि मेडिकल वीजा 29 अप्रैल तक वैध रहेंगे। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कहा था कि वे सुनिश्चित करें कि कोई भी पाकिस्तानी नागरिक तय समय सीमा के बाद भारत में न ठहरे। हालांकि ये नियम उन हिंदू पाकिस्तानी नागरिकों पर लागू नहीं होगा जिन्हें दीर्घकालिक वीजा दिया गया है। इस वीजा पर भारत छोड़ने की अंतिम तारीख विदेश मंत्रालय तय करेगा।
पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर मुस्लिम देशों से भारत को समर्थन मिलना लगातार जारी है। ईरान और यूएई के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी से फोन पर बात कर पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत कर कहा कि सभी लोगों को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एकजुट होना चाहिए। वहीं यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत कर भारत के साथ पूरी एकजुटता और समर्थन व्यक्त किया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने दोनों नेताओं की भावनाओं, सहानुभूति और समर्थन की सराहना की। पहलगाम हमले के बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि अहिंसा हमारा धर्म है और गुंडों को सबक सिखाना भी हमारा धर्म है। राजधानी दिल्ली में आयोजित एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में मोहन भागवत ने कहा कि राजा का कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करना। कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि हमारा धर्म संतुलन देने वाला धर्म है। आतताइयों से मार ना खाना और गुंडागर्दों को सबक सिखाना ये भी हमारा धर्म है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 121वीं कड़ी होगी। दूरदर्शन और आकाशवाणी के सभी नेटवर्क, समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन मोबाइल ऐप पर कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। पीएम मोदी मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से सामाजिक जागरूकता, शिक्षा, स्वच्छता, खेल विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में उपलब्धियों, सरकार की विकास योजनाओं और भारत की वैश्विक स्थिति जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करते हैं। इस मासिक कार्यक्रम के माध्यम से न केवल बड़े राष्ट्रीय मुद्दों पर बात होती है, बल्कि स्थानीय और सामाजिक परिवर्तन को लेकर हो रही कोशिशों का भी जिक्र होता है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के दौरान राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, झारखंड, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी और तटीय आंध्र प्रदेश में उमस भरी गर्मी रहने का भी अनुमान है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान में अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बदलाव नहीं होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर निरंतर बातचीत और संवाद जारी है। वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने अमेरिका दौरे पर कल कहा कि द्विपक्षीय व्यापार समझौते के तौर तरीकों के पहले चरण पर इस साल अक्टूबर तक शुरू हो जाएगा। न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्य दूतावास के एक संवाद सत्र में उन्होंने कहा कि दोनों देशों में बहुत अच्छे संबंध हैं और दोनों देशों के बीच लगातार संवाद और संचार होता रहता है। उन्होंने भारतवंशियों, बैंकिंग, वित्त और कॉरपोरेट क्षेत्र के वरिष्ठ अफसरों के साथ साथ छात्रों को 2 देशों का पुल बताया। उन्होंने इंडस्ट्री के अलग अलग अधिकारियों के साथ भी विस्तार से बातचीत की। ईरान के सबसे बड़े बंदरगाह बंदर अब्बास में कल हुए भीषण विस्फोट में कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई और 750 से अधिक लोग घायल हो गए। माना जा रहा है कि ये विस्फोट कथित तौर पर मिसाइल प्रोपेलेंट बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रासायनिक पदार्थ की शिपमेंट से जुड़ा हुआ है। विस्फोट से आसमान में धुएं का एक बड़ा गुबार फैल गया और आसपास की इमारतों और कारों को भारी नुकसान पहुंचा। बंदरगाह पर राहत और बचाव कार्य देर रात जारी रहा। ये विस्फोट शनिवार को उस समय हुआ जब ईरान और अमेरिका के अधिकारी तेहरान के तेजी से आगे बढ़ते परमाणु कार्यक्रम पर तीसरे दौर की वार्ता के लिए ओमान में मिले। राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने पीड़ितों के प्रति अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं और घटना के कारणों की जांच का आदेश दिया है। आगे बढ़ते हैं। गजा में शांति वार्ता के लिए हमास का प्रतिनिधिमंडल कल मिस्र की राजधानी काहिरा पहुंचा। हमास के नेताओं ने मिस्र के अधिकारियों के साथ युद्ध विराम, कैदियों की अदला बदली और मानवीय सहायता पर बातचीत शुरू की। हमास ने कहा कि वे संघर्ष रोकने और गाजा में फंसे लोगों के लिए भोजन, दवा और दूसरी मदद की तुरंत जरूरत पर जोर देंगे। मामले में मिस्र के अधिकारी ने बताया कि इजराइल को भी वार्ता में शामिल होने के लिए आने सोमवार को बुलाया गया है, लेकिन अभी ये साफ नहीं है कि इजराइल इस बातचीत में शामिल होगा या नहीं।
फलस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने कल अपने करीबी विश्वास पात्र हुसैन अल शेख को अपने उपराष्ट्रपति और संभावित उत्तराधिकारी नामित किया। फलस्तीन मुक्ति संगठन ने बताया जारी करते हुए कहा कि यह कदम फलस्तीनी नेतृत्व पर अंतर्राष्ट्रीय संदेह को दूर करने के लिए आवश्यक माना जा रहा है। और इंडियन प्रीमियर लीग में आज पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। ये मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। हार्दिक पांड्या की अगुवाई वाली मुंबई की टीम लखनऊ सुपर जायंट्स को हराकर लगातार 5वीं जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी। दूसरी ओर लखनऊ सुपर जायंट्स आज के मुकाबले में जीत हासिल कर चौथे स्थान पर आने की कोशिश करेगी। वहीं आज का दूसरा मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मुकाबले में जो भी टीम जीतेगी वे गुजरात को पछाड़ते हुए टॉप पर पहुंच जाएगी। तो हमारे इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी दीपाली को यही अनुमति दी। नमस्कार।